जब इस दुनिया में वो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, ना कोई जानवर, ना कोई जिंदगी का निशान। उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए उस जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में तज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर भेजना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। अल्लाह ताला की ये बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर लिया। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, हजरत इसराफील और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। हुक्म मिलते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएं और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी। गिड़गिड़ाकर बोली, ऐ जिब्राइल, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर उनका नुमाइंदा होगी। ये सुनते ही मिट्टी और ज्यादा रोने लगी और बोली, ऐ जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी। वो अजाब मुझे भी झेलना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की यह दर्द भरी पुकार सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के दरबार में जाकर पूरी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी जमीन पर तशरीफ लाएं, मगर मिट्टी ने उसी दर्द से फरियाद की और मिकाइल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। जब इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएं तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और बोली, ऐ इजराइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने बहुत खुश होकर फरमाया, ऐ इजराइल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूं, इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह निकालूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे और मुझे ही इल्जाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा, तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। ये सुनकर इजराइल अलैहिस्सलाम का दिल मुतमिन हो गया और फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में ले गए और फिर लंबे अरसे तक वो जिस्म वहीं पड़ा रहा, बिना रूह के, बिल्कुल बेजान। फरिश्ते उसके करीब आते और उसे गौर से देखकर कहते, यही है वो जिस्म
यही होगा अल्लाह ताला का खलीफा जमीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार आजाजील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, ताने मारता और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने चारों अजीम फरिश्तों हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, हजरत इजराफील और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अजीम पर जाओ और वहां से आदम अलैहिस्सलाम की रूह लेकर आओ, फिर उसे उनके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही चारों फरिश्ते अर्श अजीम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती